गाइस एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एक ऐसी टेक्निकल क्लासेज में। गाइस आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और आज आपको बताया जाएगा लास्ट चैप्टर और लास्ट पार्ट किसका, अंतरिक्ष में बिंदु, जो इस समय आपका चल रहा है द पॉइंट इन स्पेस 12.1। और लास्ट में क्वेश्चन आपको 17 से लेकर 22 तक के सभी क्वेश्चन बताए जाएंगे। अगर आपने सभी वीडियो नहीं देखा है इसकी पहले की तो प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसमें आपको सभी फार्मूले को बताया गया है, सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कराया गया है। तो गाइस आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बीच बीच में हम आपको टिप्स देते रहेंगे कौन से क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं और कौन से क्वेश्चन नहीं, तो इसलिए आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। देखिए 16 तक के सभी क्वेश्चन हमने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 17 से हम आज स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन दे रहा है हमारा, यदि एक रेखा है एक्स वाई जेड अक्षों से क्रमशः अल्फा बीटा एंड गामा कोण बनाती है, अल्फा बीटा एंड गामा कोण बनाती है, तो सिद्ध करना है आपको साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2 या 2। आपको ये प्रूव करना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। और आपको एक बात और बता दें, यह क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में 2011 और 18 में पूछा जा चुका है और स्पेशल पैक में भी पूछा जा चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन को ज़रूर पढ़िएगा। लेकिन हाँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको 2 ही नंबर दिया जाएगा। 5 नंबर में यह क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा तो 5 नंबर मिलेगा, नहीं पूछा जाएगा तो 2 नंबर में मिलेगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए आपको हमने एक फार्मूला बताया था, अरे इसको सॉल्व करने के लिए नहीं बताया था, हमने आपको एक अलग से फार्मूला बताया था। अभी जब हम पहली बार क्वेश्चन पे हैं तो आपको कहाँ से बता देंगे। जैसे आपको हमने एक फार्मूला बताया था, सबसे पहले एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। क्यों होता है, हमने आपको अभी जो पिछला वीडियो आया था, जस्ट पिछला वीडियो किसका आया था, मैथ का ही आया था, उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन के द्वारा हमने सॉल्व किया था और ये क्या होती थी, आपकी दिक्कतें होती थी। ठीक, तो इतना बराबर 1 होता है, यह प्रूव किया जा चुका है। तो एल बराबर क्या होता था, एल बराबर आपका होता था कॉस स्क्वायर अल्फा। क्या होता था, कॉस स्क्वायर अल्फा। तो उसकी जगह कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया, एम की जगह कॉस स्क्वायर बीटा एंड एन की जगह कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। इतना करने के बाद अब आपने बहुत ही सिंपल फार्मूला पढ़ा था क्लास 7, 8, 9, 10 में। कौन सा फार्मूला था, फार्मूला ये था, जो कॉस स्क्वायर एक्स होता था वह 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के बराबर होता था। किसके बराबर, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के। तो उसकी जगह हमने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब उसी प्रकार आगे भी करते जाएंगे तो साइन स्क्वायर बीटा मतलब कॉस स्क्वायर बीटा यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा बराबर 1। इतना समझ में आया होगा। अब देखिए करेंगे क्या, देखिए 1 1 1 तीनों जुड़ जाएंगे तो क्या आएंगे, 1 1 1 यानी 3, तो 3 हो गया। और ये देखिए सब माइनस 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 में है, तो माइनस को हम अगर कॉमन ले लें तो बचेगा क्या, बचेगा हमारा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर 1। इतना हमारा बचेगा। फिर करेंगे क्या, फिर करेंगे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर 3 माइनस 1। अब आप लोग कहेंगे 1 माइनस 3 होगा। देखिए 1 माइनस 3 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर आपका माइनस था और माइनस को हमने पहले उस तरफ भेज दिया, इसलिए जो 1 था वह हमारा माइनस में हो गया और 3 प्लस में हो गया। इसलिए यहाँ पर जब घटा लेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर 2। आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया। क्वेश्चन ना समझ में आया होगा तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, फिर से बताने का हम प्रयास करेंगे, लेकिन आपको समझ में आया होगा, हम ऐसी आशा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत सिंपल है, तो देखते हैं। जब सिंपल ही है, कह रहा है आपका सिद्ध करिए जो बिंदु हैं आपके 4 7 8 और 2 3 4 एवं बिंदु -1 -2 1 एंड 1 2 5 से जाने वाली रेखाएं परस्पर समांतर हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह ये रहा है कि इन दो रेखाओं से और इन दो रेखाओं से जो रेखा जा रही है वह आपस में समांतर हैं।
समांतर हैं। तो आइए देखते हैं समांतर के लिए आपको हमने क्या फार्मूला बताया था। समांतर के लिए सबसे पहले आप लोग कैसे जानेंगे रेखाएं समांतर होती हैं, हमें क्या निकालना है क्या नहीं निकालना है, कैसे जानेंगे। तो हमने जब आपको फार्मूला बताया था तो बताया था जब समांतर रहेंगी रेखाएं तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होगा। आपने पढ़ा होगा तो लर्न होगा, नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लीजिए, इतना हो जाएगा। अब मान लिया हमने जो बिंदु दिया गया है वह A पॉइंट को 478, B पॉइंट को 234 एंड C पॉइंट को -1 -2 एंड 1। फिर देखिए D भी है ना, तो D का 1 2 5। अब A1 B1 C1 क्या होता था, A1 B1 C1 आपका दिक् अनुपात होता था। तो दिक् अनुपात को कैसे निकालते थे, तो दिक् अनुपात को निकालने के लिए फार्मूला होता था। जो फार्मूला होता था ज़रा बता दीजिए आप लोग कैसे बताएंगे, हम ही बताते हैं। जो फार्मूला होता था वो होता था x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। तो इसमें करेंगे तो x2 - x1 यानी 2 - 4 तो -2, y2 - y1 यानी 3 - 7 यानी -4, z2 - z1 यानी 4 - 8 यानी -4। आ गया ना, आ गया, समझ में भी आया होगा आपको। उसी प्रकार हम सी डी के दिक् अनुपात ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर सी डी है तो x2 - x1 यानी 1 और -1 1 है, प्लस हो जाएगा तो 2, y2 - y1 2 है प्लस ए माइनस यानी 2 + 2 4, यहाँ पर 5 - 1 यानी 4। तो ए बी और सी डी के दिक् अनुपात पता चल गए, A1 B1 C1 A2 B2 C2 के मान पता चल गए। तो क्या करना है, सीधे फार्मूले पर रख के देख लीजिए, तीनों अगर बराबर आ रहे हैं तो समांतर हैं, नहीं आ रहे हैं तो नहीं समांतर हैं, प्रूव नहीं हुआ और क्या। तो देखिए ए बी और सी डी अगर समांतर होंगी, ए बी समांतर होंगी यदि A1/A2 B1/B2 बराबर C1/C2 तीनों बराबर होंगे। तो A1 का वैल्यू -2 था, A2 की वैल्यू 2, B1 का -4 B2 का 4, C1 का -4 C2 का 4। देखिए सब काट लेंगे तो -1 आ जाएगा, अर्थात तीनों देखिए यहाँ पर बराबर हो गए, तीनों आपके यहाँ पर बराबर हो गए। इसलिए आप लोग लिख सकते हैं ये जो रेखाएं हैं ये परस्पर समांतर हैं, आपस में समांतर हैं। तो गाइस आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो कमेंट करके बताइएगा, अगर आया होगा तो लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। अगर क्वेश्चन समझ में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर किया करें ताकि वो भी कुछ पढ़ ले। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करेंगे, सोचेंगे वो आपसे ज़्यादा नंबर पा जाएगा। चलिए ठीक है, आप ही नंबर पाइए, उसको पढ़ना होगा वो पढ़ ही लेगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 19 आता है, जो कि हम नहीं बताएंगे, आपको सॉल्व करना है। 18 की तरह सेम है, उसमें भी A1 A2 B1 B2 C1 C2 का मान ज्ञात करना है, लेकिन उसमें लास्ट में ये कह दिया है कि प्रूव करना है कि ये जो है लंब हैं, लंब रूप हैं। तो लंब के लिए फार्मूला बताया था हमने, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 होता है। बस सेम टू सेम उसी प्रकार कीजिएगा। एक बार हम क्वेश्चन नंबर 19 आप पढ़ देते हैं। दिया है प्रूव करिए मूल बिंदु को, मूल बिंदु को 2 1 1 से मिलाने वाली सरल रेखा बिंदुओं 3 5 -1 तथा 4 3 -1 से जाने वाली रेखा पर लंब है। देखिए यहाँ पर एक काम फंसा दिया, आपका मूल बिंदु दिया है तो क्या करना है, एक को 0, 0, 0 मान लीजिएगा और दूसरा बिंदु आपका दिया है, फिर उसको भी दूसरा बिंदु दिया है, दोनों में A1 A2 B1 B2 का मान निकालिएगा और A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 में रख दीजिएगा। 0 आ जाएगा तो लंब है, नहीं आएगा तो नहीं प्रूव हुआ। देखिए सॉल्व ज़रूर कीजिएगा, सब क्वेश्चन हमें बता देंगे तो आप लोग क्या करेंगे, इसलिए एक टाइप क्वेश्चन बता दे रहे हैं, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। नहीं आएगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंस्टाग्राम पर आप हमसे पूछ सकते हैं, वहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब तो ज़रूर से कर लीजिएगा, अगर आपको अभी तक के क्वेश्चन समझ में आए हैं तो। नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, समझ में आ रहा होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कह रहा है दिखाओ बिंदुओं 1 2 3 एवं -1 2 -3 -1 -2 -3 को मिलाने वाली जो रेखा है
वह है बिंदुओं 2, 3, 4 एवं 5, 9, 13 को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। बस पहले यहीं तक क्वेश्चन पढ़िएगा, पूरा भी मत पढ़िए, पूरा भी मत पढ़िए, बस यहीं तक पढ़िएगा। कह रहा है मिलाने वाली रेखा समांतर हैं, तो समांतर हैं यानी क्या हो गया, समांतर हैं यानी A1 A2 B1 B2 सब मतलब A1 अपान A2 B1 अपान B2 C1 अपान C2 बराबर करेंगे तभी तो समांतर होगा। तो एक काम आपका समझिए हो चुका, क्योंकि अभी अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही किया है। अब देखिए इतना तो हो चुका, अब फिर करा तथा बिंदुओं -2 1 5 एवं 3 3 2 को मिलाने वाली रेखा के लंबवत है। अब कौन सी रेखा लंबवत है आपको ये ध्यान देना है। तो जो पहले वाली रेखा है उसी को कह रहा है कि यही जो है समांतर भी है किसके, दूसरे वाले पॉइंट के, फिर यही रेखा जो है लंब है किसके, लास्ट वाली जो दोनों पॉइंट दी हुई हैं इसके, ठीक ना। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम करेंगे क्या, रेखा ए बी के सबसे पहले दिक् अनुपात निकालते हैं। A1 B1 C1 A2 B2 C2 के मान निकालेंगे। तो A1 का मान सबसे पहले AB का दिक् अनुपात निकालेंगे, तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 यानी x2 की वैल्यू -1 है और इसकी 1 है यानी -1 B1 बराबर होगा -2 और यहाँ पर भी -2। C1 का करेंगे तो -3 अर्थात यहाँ पर -2 -4 -6 आएंगे। यहाँ से A1 की वैल्यू आपको -2 मिलेगी, B1 की वैल्यू -4 एंड C1 की वैल्यू -6 मिल जाएगी आपको, ठीक ना। तो A1 B1 C1 मिल गया। अब A2 B2 C2 निकालिए। तो उसको निकालने के लिए आपको CD में चलना पड़ेगा। CD आपकी पिक्चर वाली CD नहीं, आपके पॉइंट वाले हैं CD, ठीक ना। तो देखिए x2 माइनस x1 यानी 5 - 2, उसके बाद 9 - 3, उसके बाद 13 - 4 यानी 3 6 9 आपके आ गए। A2 के मान 3 B2 के मान 6 C2 के मान 9। अब आप लोग नोट डाउन करते हुए चलिएगा, नोट डाउन करते हुए चलिएगा। लॉकडाउन चल रहा है, नहीं तो आप भी डाउन ही हो जाएंगे, इसलिए आप लोग तैयारी करते रहिए। एग्ज़ाम आपके होंगे, नहीं होंगे तब भी कोई बात नहीं, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है, हो सकता है आपका एग्ज़ाम हो ही जाए। थर्ड ईयर वालों का तो होगा ही, समझ ही रहे हैं आप लोग। तो आप लोग तैयारी कीजिए, ट्रेड सब्जेक्ट अच्छे से पढ़िए और इन सब सब्जेक्ट भी पढ़ा कीजिए, हो सकता है एग्ज़ाम हो जाए, नहीं तो बैक आ जाएगा तो क्या फ़ायदा। तो देखिए ए बी और सी डी अगर समांतर होंगे तो A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2, तीनों आपस में समांतर होंगे। तब A1 की वैल्यू -2, A2 की वैल्यू 3, B1 की वैल्यू -4, B2 की वैल्यू 6, C1 की वैल्यू -6, C2 की 9। तो देखिए तीनों आपके बराबर आ जाएंगे, अतः रेखाएं समांतर होंगी। आप कर सकते हैं प्रूव्ड, ठीक, प्रूव्ड हो चुका, ठीक है। लेकिन अभी आपको और आगे करना है। कह रहा है जो पहले आपके सभी पॉइंट दिए गए थे, ए और बी दिए गए थे, उसको कह रहा है कि जो लास्ट में 2 पॉइंट दिए गए हैं -2 1 5 एंड 3 3 2। देखिए अभी आपका क्वेश्चन बस समझ लीजिए यहीं तक सॉल्व हुआ, यहीं तक आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नीचे जो है कह रहा है इसके लंबवत हैं कौन सी रेखाएं, जो ऊपर 1 2 3 और -1 2 -1 -2 -3 दी हुई हैं, इन लंब हैं। तो इसको भी देखते हैं कैसे करेंगे हम। तो देखिए लेट अगेन फिर से मानते हैं बिंदुओं -2 1 5 P से Q वाला 3 3 2 को मिलाने वाली रेखा PQ है और इसके अनुपात मान लेते हैं 3B3 एंड C3 हैं। तो इसके दिक् अनुपात निकालेंगे तो x2 - x1 यानी 3 + 2 बराबर 5, y2 - y1 यानी 3 - 1 बराबर 2, C3 बराबर 2 - 5 यानी -3। अब देखिए प्रारंभ की रेखाएं आपकी ये भी थीं और इस समय की रेखाएं PQ हैं। तो ये रेखाएं लंब तब होंगी, कब होंगी, जब A1 × A3 प्लस B1 × B3 प्लस C1 × C3 बराबर 0 के आएगा। तो आएगा तो कर लीजिए, 0 तो आएगा ही, जब क्वेश्चन दिया है तो प्रूफ होगा ही। A1 की वैल्यू -2, A3 की वैल्यू 5 प्लस B1 की वैल्यू -4, B3 की वैल्यू 2 प्लस C1 की वैल्यू -6, C3 की वैल्यू -3 बराबर 0। सॉल्व करेंगे तो 0 बराबर 0, 0 बराबर 0 तो आपकी रेखाएं लंब हो गई। यही आपको प्रूव करना था। तो गाइस आपको यह क्वेश्चन समझ में आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 ये भी क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम 2017 और स्पेशल बैक में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन कह रहा है आपका, यदि बिंदु ए जो है -124, बिंदु बी जो है 103, बिंदु सी जो है 123, बिंदु डी जो है 241, आपके 4 बिंदु दिए गए हैं, आपके 4 बिंदु दिए गए हैं, तो रेखाखंड ए बी का रेखा सी डी पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। जो रेखा ए बी है इसका सी डी पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। लास्ट में ये भी कहा है कि सिद्ध कीजिए रेखाएं ए बी जो है सी डी पर लंब हैं। ए बी जो है आपकी सी डी पर लंब है। सबसे पहले आपको प्रक्षेप निकालना है। तो प्रक्षेप के लिए हमने आपको फार्मूला बताया था, नहीं बताया था तो देख लीजिए। प्रक्षेप के लिए जैसे ए बी का सी डी पर यहाँ प्रक्षेप निकालना है तो x2 - x1 इंटू यल, यानी दिक्कोज्या भी निकालनी पड़ेगी आपको क्योंकि यल आ गया, प्लस y2 - y1 इंटू यम, प्लस z2 - z1 इंटू यन। आप लोग इस फार्मूले को नोट कर लीजिए, बहुत काम पड़ेगा इसका आपको। यहाँ पर एक ही में बड़ा, लेकिन वहाँ पर एक तो नंबर क्वेश्चन में पूछ सकता है, 2 पॉइंट दे दिए रहेंगे, कहेगा अधिक अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आइए, यानी आपको यल भी निकालना पड़ेगा, अधिक अनुपात भी निकालना पड़ेगा, तभी तो ये सॉल्व भी होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो अधिक अनुपात हम निकालेंगे किसका? देखिए, अगर हम सबके अधिक अनुपात निकाल लें तो भी अच्छा, ए बी का निकाल लें तो लंब के लिए काम पड़ जाएगा, सी डी का निकालेंगे तो प्रक्षेप के लिए काम पड़ेगा, क्योंकि प्रक्षेप के लिए फार्मूला आपका देख रहे हैं, उसमें हमें जिस पे प्रक्षेप ज्ञात करना रहता है उसी की हम अधिक अनुपात निकाल के उसका दिक्कोज्या निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो हमें सी डी पर निकालना है, तो यानी सी डी का अधिक अनुपात निकालेंगे और सी डी की दिक्कोज्या भी निकालेंगे। जिस पे कहेगा निकालने के लिए, जिस पर कहेगा प्रक्षेप, उसी का हम दिक्कोज्या अधिक अनुपात निकालेंगे और प्रक्षेप को लास्ट में निकालेंगे ही निकालेंगे। तो देखिए, सी डी का अधिक अनुपात निकालेंगे तो a बराबर 2 - 1 यानी 1 होगा। सी बराबर देखिए यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, तो 2 - 1 यानी 1। बी का निकालेंगे तो 4 - 2 बराबर 2। सी का निकालेंगे तो 1 - 3 यानी -2। तो दिक् अनुपात निकल गया। तो दिक्कोज्या भी आप लोग निकाल लीजिए। दिक्कोज्या आपकी सी डी की यल बराबर a/√a² + b² + c² होता है। तो a का मान आपका 1 है, उसके बाद अपान में √a² + b² + c² यानी आ जाएगा 1/√9। तो यल का मान 1/3 आ जाएगा। तो m का मान b/√a² + b² c² होता है। तो b की वैल्यू 2 है, तो 2/3 हो जाएगा। n बराबर भी होता है आपका c हो जाता है, अपान में अंडर रूट में जो है लिख दिया जाता है। तो c की वैल्यू -2 है और √a² + b² का मान 3 आया है, तो -2/3 हो चुका। अब एक कह रहा है ए बी का सी डी पर प्रक्षेप। क्या कह रहा है? ए बी का सी डी पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो फार्मूला अभी अभी हमने आपको बताया। फार्मूला आपका होता है x2 - x1। क्या होता है फार्मूला? एक बार फिर से हम भी देख लें। x2 - x1 इंटू यल होता है। तो x2 - x1 इंटू यल, तो देखिए ए बी अब यहाँ पर आएगा। सी डी के द्वारा आपने दिक् अनुपात और दिक्कोज्या निकाल लिया। अब प्रक्षेप निकालना है, तो जिस पर प्रक्षेप निकालते थे उसका दिक् अनुपात और दिक्कोज्या निकालने हैं। अब यहाँ पर आपके फार्मूले में x2 - x1 दिया है, तो कहाँ से आएगा? वह आएगा जिस पॉइंट से निकालना है, यानी ए बी से निकालना है। तो x2 की वैल्यू 1 है और यह -1 है, दोनों जुड़ जाएंगे तो 1 + 1 इंटू यल 1/3 प्लस 0 - 2 इंटू m 2/3 प्लस z2 - z1 यानी 3 - 4 इंटू n। सॉल्व करेंगे तो प्रक्षेप आपका 0 आ गया। तो प्रक्षेप आपका 0 आ गया, तो क्या करें? 0 आ गया तो 0 आ गया, आपका काम हो चुका, आपका आंसर मिल गया। अब कह रहा है लास्ट में कि ए बी जो है वह सी डी पर लंब भी है। ए बी जो है सी डी पर लंब है, तो ए बी का दिक् अनुपात निकाल लेंगे। उसका अनुपात मान लिया a1 b1 c1 है, तो आपने यहाँ निकाला था। a1 यहाँ से हो जाएगा 2, b1 यहाँ से हो जाएगा -2, c1 यहाँ से हो जाएगा -1। ठीक, कैसे हो जाएगा आप लोग खुद निकाल लीजिए।
ए भी हैं ये रेखाएं, तो x2 माइनस x1 होता है, तो यही काम यहाँ भी तो किया गया है। बस जब लंब होगा तो a1 a2 प्लस b1 b2 c1 c2 का मान 0 होगा, सब वैल्यू पुट करेंगे तो 0 बराबर 0 आएगा। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन प्रूव्ड हो जाएगा। तो गाइस अभी तक के सभी क्वेश्चन अगर समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलते हैं अंतरिक्ष में बिंदु के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22। इसको स्वयं आपको सॉल्व करना है, ये आपके समझ लीजिए असाइनमेंट की तरह दिया जा रहा है। कुछ लोग तो जानते भी नहीं होंगे, डिप्लोमा कर रहे हैं, असाइनमेंट होता क्या है, ठीक है ना। तो देखिए इसको करना क्या है, ये सब क्वेश्चन हम आपके लिए रख दे रहे हैं असाइनमेंट के तौर पर, सबको सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके हर ईयर सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। देखिए कोई 17 में 18 में 17 18 17 18 सब में पूछा जा चुका है। तो इन सब क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो पूछ लीजिएगा। और इस टाइप के लगभग कोई क्वेश्चन है जो हमने आपको बताया नहीं, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक। यही सब आपके क्वेश्चन हैं। तो इस प्रकार से आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर से वही लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो भी हमारे वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो आप तक पहुँचाने के लिए आपको बेल आइकन तो दबाना पड़ेगा, तो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। धन्यवाद।